तुम्हारा मेरे पास आना मेरे खानदान को यकजा करने का सबब बना है, और ये सबब मेरे लिए रेगिस्तान में एक नखलिस्तान की तरह था। और अब मैं नेबू की पहाड़ी पर जाऊंगा, क्योंकि तुम बाकी की कहानी जानते हो। नहीं अब्बा जान, बराए करम आपने वादा किया था कि पूरी कहानी बयान करेंगे। अब तक की अब्बा जान। ये सही नहीं। अपने वादे से मुकर जाना सही नहीं है। मेरा दिल इस मुआहदे को तोड़ने की इजाजत नहीं देता, और खास तौर पर इसी दिन। मैं तुम्हारा अल्लाह, जिसने तुम्हें मिस्र से आजाद करवाया, जहां तुम गुलामी में थे। मेरे अलावा तुम्हारा और कोई अल्लाह नहीं होगा। अपने लिए बुत मत तराशो, उनके सामने मत झुको और उनकी परस्तिश मत करो। इन्हें फजूल में अपने अल्लाह का नाम न लो। मूसा, हमसे मुखातिब हो, हम आपको सुनेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को हमसे बात न करने दो, वरना हम मर जाएंगे। डरो मत, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश कर रहा था। तुमने देखा कि अल्लाह ने खुद तुमसे आसमान से बात की, तुम्हारे उसे देखे बगैर। अल्लाह के नाम की तारीफ और तौसीफ हो। यौम सबत को मुतबर्रिक बनाना याद रखना। अपने वालिदैन का एहतराम करना, जिनाकारी मत करना, कत्ल मत करना, चोरी मत करना, किसी के खिलाफ झूठे गवाह मत बनना, किसी चीज की लालच मत करना। ये रहा वो खून जिसका इकरारनामा अल्लाह ताला ने तुमसे किया था, इसलिए कि तमाम कहावतों के मुताबिक गोश्त की जिंदगी उसके खून में है। मैंने इसे कुर्बान गाह में इसलिए दिया है ताकि तुम्हारी रूहों का कुफ्फारा अदा हो सके। इसलिए ये खून तुम सबकी रूहों का कुफ्फारा अदा करेगा। अस्सलाम अलैकुम सफोरा। वालेकुम अस्सलाम। सब कुछ कब ठीक होगा? बहुत जल्द, बहुत जल्द ऐसा होगा जैसा कि हम मेडियन में थे, और हमारे बेटों की औलादें होंगी, और बहारों की चरागाह में मवेशी चरेंगे। आप भूल गए कि आप कहाँ हो मूसा? नहीं सफोरा, मुझे पता है मैं कहां हूं। काश मैं कहीं और हो सकता, और उस दिन का ख्वाब मुझे जीने की तहरीक देता है। मैं जानती हूँ कि वादा की गई जमीन एक बहुत बड़ी उम्मीद है। सफोरा, कल मैं पहाड़ी पर जाऊंगा। चलो अब सोने आ जाओ। कल अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। वो देखो, वो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। वो कितनी दूर तक पहुंचे होंगे? उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन वो अपने साथ बिल्कुल भी खाना और पानी नहीं ले गए हैं। इन सब का क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम। चलो लौट चले, इससे पहले कि लोग हमारे लिए फिक्रमंद हो जाएं। चलो चलो चलो।
सफूरा, हारून, लोग अब मूसा की फिक्र कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? 40 दिन तो हो चुके हैं। मैं लोगों पर काबू नहीं पा सकता। उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं। उन्हें तो पूरा यकीन है कि वो मरने वाले हैं। मैं वो सब कुछ कर चुकी हूँ जो मैं कर सकती थी। वो लोग आ रहे हैं हारून, देखो वो लोग आ रहे हैं। हारून, तुम जानते हो कि वो मर चुका है और परिंदे उसका गोश्त तक खा चुके हैं। बस करो, कोई नहीं जानता। वो लगातार पिछले 38 दिनों से गायब है। 38 दिनों से ना कुछ खाया है, न पानी का कतरा पिया है। हमें इंतजार करना चाहिए। हम अब नहीं रुक सकते। हम मर जाएंगे अगर पहाड़ी को छू लिया तो। तुम जा सकते हो हारून। मैं क्या? वहाँ कोई नहीं जा सकता। हारून, लोग खौफजदा हैं। उन्हें एतमाद बहाल करने की जरूरत है। वो कुछ ऐसी चीज चाहते हैं जिसे देख सकें और छू सकें। हारून, हम सब खुदा को देखना चाहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी न करना हारून। हारून, लोग बगावत पर आमादा हैं और मिस्र लौटने या किसी और जगह लौटने पर उतारू हैं, इस पहाड़ी के उस रोशन दामन के अलावा। फिर अब क्या? खेमे में जितनी भी सोने की बालियां हैं, ले आओ। जाओ जल्दी। हारून, मैं तुमसे दरखास्त चुप करती हो हूँ। जाओ सफूरा, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। आगे जाओ। आओ। आओ, इस बछड़े को कुर्बान गाह से उठाओ। ठीक है। कल अल्लाह की दावत है। ये है वो अल्लाह जो तुम्हें मिस्र से बाहर लेकर आया है। ये अल्लाह की बेअदबी, बेहुरमती और तौहीन है। उस दिन अल्लाह उन लोगों को नेस्तो नाबूद करना चाहता था, कुर्रह जमीन से नापैद कर देना। अल्लाह उनसे सख्त नाराज था। अल्लाह ने कैसे इस तरह उन्हें जिंदा रहने दिया? चलो, मुझे बताने दो कि आगे क्या हुआ। मूसा, ऊपर से नीचे तक लोग बिगड़ चुके हैं। मैंने उन लोगों को देखा है। ये लोग जिद्दी और सख्त गिर हैं। और अब मेरा गैज़ व गज़ब उन्हें नेस्तो नाबूद कर देगा। फिर मैं तुम्हें अजीम बनाऊंगा। सुनो, ये जंग का बिगुल है जो खेमे में जंग के लिए बजाया गया है। नहीं, वो लोग दफ पर रक्स कर रहे हैं। तो देखें कि हुआ क्या है। आओ।
हारून, सोने को बहुत ही महीन पीस लो और इसे पानी में घोलो और घोल कर लोगों से कहो कि इसे पिए। शाबाश है। हारून, हारून, आओ। उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? बोलो, कैसे उन्होंने अजीम गुनाह करने पर तुम्हें आमादा किया? बेरहम ना हो मेरे आका, आप इन लोगों की बुराई को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा आप एक ऐसा अल्लाह बनाओ जो हमारे सामने चले फिरे। क्या पता था उस शख्स में मूसा को ऐसा क्या लगा कि वो हमें मिस्र से बाहर ले गया। उन्होंने सोचा कि मैं मर चुका हूं। मैंने उनसे कहा जिस किसी के पास सोना हो वो मुझे ला कर दे दे। तब मैंने उसे आग में डाला और उसे आग में डालने के बाद उसमें से बछड़ा निकल आया। मैं डरा हुआ था कि अल्लाह पहाड़ी से नमूदार होकर उतर आएंगे। मैं ऊपर तक गया ताकि इस शर्मनाक सुलूक का कुफ्फारा अदा कर सकूं, लेकिन अल्लाह का अदल लामुतनाही है। मैं जानता हूं कि सिर्फ अल्लाह की इताअत करना है। उसकी नजरों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, खाह वो कितना ही छोटा और गैर अहम क्यों ना हो। रहबरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सफूरा। मरियम, एक बोझा, काफी बड़ा वजनी बोझ। मैं नहीं चाहती कि मेरी कमर टूट जाए। मूसा उन लोगों के गुनाह को अपना गुनाह महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि वो उन्हें मिस्र से बाहर लेकर आए हैं। क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? मूसा ने कहा है कि वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होने को बहुत ही बेताब है, और ये भी कहा है कि अल्लाह उन लोगों को मिस्र से बाहर लाने पर नाखुश है और वो लोग सरकश और सख्त दिल हैं। उसे अफसोस है। हम लोग गुलाम हैं और गुलाम लोग मुस्तकिल बड़बड़ाते और एहतजाज करते हैं। और उन्होंने मिस्र से बाहर जाने की पूरी नेकनामी बछड़े को दे दी है। और मेरे मूसा का इस बारे में क्या कहना है? उनका तो बस यही कहना है मरियम, इजराइलों का अल्लाह ही सच्चा है, अल्लाह मौजूद, और बछड़े की इसमें कोई काबिलियत या लियाकत नहीं लोगों के आगे। सुनहरी बछड़े के लिए जश्न मनाना उनके लिए दर्दनाक था। लोग जश्न मनाने के लिए उसका सिर्फ बहाना बना रहे थे। सच तो ये है कि लोग काफी थक चुके थे। उन लोगों ने एक अजीम गुनाह का इर्तिकाब किया है। और भला ये फैसला करने वाली आखिर तुम होती कौन हो? मरियम को ये खल रहा था कि मैं सफोरा की बात क्यों सुन रहा हूँ। अब्बा जान, सुनहरी बछड़े के बाद आप अल्लाह ताला के हुजूर में कैसे खड़े रहे? मैं अल्लाह ताला के सामने रोता हुआ खाली हाथ गया। वो जिसने मेरे खिलाफ गुनाह किया उसे मैं अपनी किताब से निकाल देता हूँ। अब जाओ मूसा, लोगों को उस जगह ले जाओ जो मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन उससे पहले लोगों के गुनाह का एहतिसाब जरूरी है।
खेमे पर कहर नाजिल होता है। कहाँ है मूसा? कहर उन तमाम लोगों को तबाह कर रहा है जो सुनहरी बछड़े के पुजारी थे। मैं अपनी जिंदगी के लिए फिक्रमंद हूँ। वो तो होने ही वाला था। मैंने आपसे दूर रहने को कहा था ना। मरियम, हम सब लोग हारून की तरह खताकार हैं। हम में से किसी ने भी उसे रोका नहीं। सब लोग बछड़े की तैयारी में लग गए। लेकिन मैंने उसे तरतीब दिया और राह बनाई। हारून, आपने वही किया जो लोग चाहते थे। मूसा को चाहिए कि उसके बजाय मुझे कोसे। मूसा वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। मैं जानता हूँ। हारून, हारून, हारून। क्या हुआ? क्या हुआ देखो। मैं इसकी वजह हूं। मैं इसकी वजह हूं। मैं इसकी वजह हूं। तुम ऐसा क्यों कहती हो कि मैं किसी काम की नहीं हूँ? सफूरा, मैं वो नहीं कह रही थी। तुम वाकई मदद करती हो। तो आखिर तुम क्या कह रही हो मरियम? असल नुक्ता यह है कि मैं मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम ये बात समझ लो कि मैं यहाँ की निगरान हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। समझती हूँ, फिर भी मैं ये नहीं चाहती कि मैं दाइयों की मदद करूँ और सुबह को मन्ना जमा करने में भी मदद करूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे दरमियान जो भी हो रहा है वो मूसा को जानने की जरूरत नहीं। उनका बोझ बढ़ गया है और मैं इस मामले से अच्छी तरह से निपट सकती हूँ।